हे फॉक्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं राकेश। आज के अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइवट टेबल। जो ये पाइवट टेबल होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और ये कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाइवट टेबल होता क्या है। पाइवट टेबल एक एक्सेल का टूल है जो लार्ज डेटा को क्विकली समराइज, एनालाइज करके रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। मान लेते हैं हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, इस लार्ज डेटा सेट को हम क्या करना है, क्विकली समराइज करके इस पर रिपोर्ट बनाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, पाइवट टेबल का यूज करेंगे। क्लियर है। ये पाइवट टेबल मुझे मिलती कहाँ है। सो ये पाइवट टेबल होता है, ये इंसर्ट में जाओगे आप, इंसर्ट में यहाँ होता है पाइवट टेबल आपका। कहाँ होता है, इंसर्ट में जाकर ये पाइवट टेबल होता है। अब देखो हम पाइवट टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब इंटर बनाते कैसे पाइवट टेबल। ओके, हम अपने डेटा पे कहीं भी कर्सर को रखते हैं और इंसर्ट टैब में चलते हैं। आफ्टर एंड पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम पाइवट टेबल क्लिक करेंगे तो ये देखो मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ओके, जो मेरा एक्सेल है इतना चालाक होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, टेबल को सिलेक्ट कर लेता है। वो देख लेता है कि टेबल की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ओके, अगर आपके केस में टेबल सेलेक्ट नहीं होता है तो आप क्या करना, सिंपल सी बात है, जाना आप कर्सर को ले जाकर यहाँ पे रखना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने डेटा सेलेक्ट किया, फिर से ये ऑप्शन पूछ रहा है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम न्यू वर्कशीट पे काम करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे काम करेंगे तो मतलब जिस शीट पे हम अपनी डेटा है इसी पे पाइवट टेबल बनेगा, जो कि हमारे लिए कंजेस्टेड हो जाएगा, जो देखने में सही भी नहीं लगेगा। इसलिए हम हमेशा हम न्यू वर्कशीट पे काम करते हैं। ओके, हम न्यू वर्कशीट पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट करता है न्यू वर्कशीट। ओके, हम जस्ट ओके करते हैं। जैसे हमने ओके दबाया तो देखो एक न्यू सीट ओपन, जिसका नाम सीट 6 हो गया है। आपको एकदम सीट 2 हो गया, हम इसका नाम रख देते हैं पाइवट। ओके, हमने पाइवट रख दिया। क्लियर हुआ, पाइवट नाम रख दिया। अब ये मेरे पास एक पाइवट टेबल बन के आई है, देख रहे हो आप। ये पाइवट टेबल, इसका ये एरिया है पाइवट टेबल का। और ये मेरे पाइवट टेबल का फील्ड लिस्ट खुल गया है, फील्ड लिस्ट है उसका। अगर आप यहाँ कहीं क्लिक करेंगे कहीं और पे, देखिए आप फील्ड लिस्ट गायब हो गया, मतलब फील्ड लिस्ट यहाँ से हट गई। अब जैसे ही आप यहाँ पाइवट टेबल पर ला क्लिक करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट मेरा आ गया। क्लियर है, फील्ड लिस्ट मेरी क्या हो गई, ये आ गई पाइवट टेबल की जो फील्ड लिस्ट थी यहाँ पे शो करने लगा। अब हम समझते हैं ये फील्ड जो ये चीज़ है पाइवट टेबल, ये चीज़ क्या है, मेरा ये कॉलम है जो मेरे डेटा में दिया हुआ था, जो मेरे रॉ डेटा थी। देख लो यहाँ पे सीट 1 में क्या था, डेट था, एम्प्लॉय था, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स, क्वांटिटी। ये सब मेरे कहाँ पे, ये सब मेरे पाइवट के यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना। देखो डेट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सिटी, प्रोडक्ट, रीजन सब यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इस सेटिंग बस में यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे जैसे एरो पे, ये फील्ड सिलेक्शन एरिया एंड सेक्शन स्टैक्ड है, इस पर क्लिक करोगे आप तो देखो आपको जो पाइवट टेबल का फील्ड एरिया है कुछ अलग दिख रहा है। ओके, फील्ड लिस्ट अलग दिख रही है। जैसे आप फिर से इस पर क्लिक करोगे या फील्ड सिलेक्शन वाली, तो बस आपका ये फील्ड दिखेगा जो आपकी कॉलम थी। जस्ट आप इस पर क्लिक करना और ये रख लेना अपने अपने किस पे रख लेना, फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन साइड बाय साइड, ये रख लेना। ओके, साइड बाय साइड एरिया सिलेक्शन है। अब यहाँ पे 4 बॉक्स दिखेंगे आपको, जहाँ को आपको वैल्यू ड्रैग करनी थी। एक होता है फिल्टर, एक होता है रोज, एक होता है कॉलम, एक होता है वैल्यू। अब जो कोई जो वैल्यू होता है यहाँ पे सिग्मा का ऑप्शन लगा, सिग्मोइड का ऑप्शन लग गया, मतलब यहाँ पे आप मैथमेटिकल वैल्यू को रख सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना। आप किसी चीज़ के ऊपर कैलकुलेशन करना हो तो ये यहाँ पे रखते हैं, वैल्यूज में रखते हैं। ठीक है। देखो अब मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट को क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ तो मैं डिपार्टमेंट को यहाँ रखता हूँ रोज में। ओके, अब देख सकते हो सब डिपार्टमेंट यहाँ शो कर रहा है। अब देख सकते थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ओके, ये तो डिपार्टमेंट क्या है, रोज आ गया, एचआर आ गया, आईटी हो गया, सेल्स हो गया। अब फिर से हम चलते हैं अपने फील्ड लिस्ट पे। अब यहाँ से कैसे सेल्स, सेल्स को हम उठा के हम वैल्यू रखते हैं। अब इसने क्या किया, सबका सम, सेल्स का सम कर दिया। एक्सेल में जो हम पाइवट बनाते हैं और जब वैल्यू को फील्ड में ड्रैग, फील्ड को जो ये कलम होता है इसको फील्ड वैल्यू में ड्रैग करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सम करता है। अगर आपको कुछ और करना, काउंट करना, मीन मैक्स देखना, तो आप इस एरो पे क्लिक करना है ऐसे, और ये वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको जो मन करे वो आप सेलेक्ट कर सकते, काउंट लेना हो तो काउंट देख सकते हो, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, जो आपको देखना है वो कर सकते हो। जैसे मुझे काउंट देखना है तो हम काउंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देख सकते हो एचआर का कितना काउंट ऑफ सेल्स है, 4 है, आईटी की कितनी है, 4 है, सेल्स की कितनी है, 7 है। ओके, बट इस केस में हम क्या, हमें क्या देखना है, सम देखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और सम को सिलेक्ट कर लेंगे। सम सेलेक्ट किया और ओके किया मैंने। देखो ये चीज़ हो गया। एचआर का क्या किया, सम ऑफ सेल्स दे दिया इसने, आईटी का सेल्स दे दिया, सेल्स का इसने सम ऑफ सेल्स दे दिया। क्लियर है। अब देखो तो ये रोज था, ये मेरी क्या थी, वैल्यूज थी। अब कॉलम,
अब मुझे जैसे कॉलम देख लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बिका है, चार ने कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचा है। जैसे हम इस चीज़ को उठा के यहाँ कॉलम में ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो ये कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम में क्या, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया या टैबलेट, कॉलम इंसर्ट हो गई। क्लियर है। देखो जो HR है उसने लैपटॉप का सेल्स, का सेल्स कितना है, 35,000 है। मोबाइल यहाँ पे 20,000 है। टैबलेट है, ओके। तो ये थी मेरी पाइवर टेबल के अंदर कॉलम्स थी। क्लियर हुआ। तभी हम कॉलम्स की वैल्यू हटा लेते हैं। क्या थी कॉलम में, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को हटा लेते हैं। क्लियर है। डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे एक होता है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन वाइज हम वैल्यू देख सकते हैं, उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम जाते हैं रीजन वाइज, इस रीजन उठा के हम फिल्टर में रखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक फिल्टर लग गया। क्लियर, क्या एक लग गया, एक फिल्टर लग गया। अब मुझे देखना है कि जैसे क्लिक करते हैं नॉर्थ और वेस्ट, हमको सारे सिलेक्शन देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और देखो इसने बाई डिफॉल्ट क्या किया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। मुझे नॉर्थ का देखना है तो बस हम क्या करेंगे, नॉर्थ का सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्थ पे क्लिक करते हैं, नॉर्थ आया, ओके करते हैं। आप देख सकते हो नॉर्थ में जो HR ने उसका सेल्स कितना किया, 78,000 का। IT भी इतने किया, सेल्स इतने किया है। क्लियर हुआ। हम देखो डिपार्टमेंट को हटा के कर लेते हैं ना, सबसे अच्छे इम्प्लॉय रख लेते हैं। जैसे हम डिपार्टमेंट को हटा के यहाँ से क्या लगते हैं, इम्प्लॉय रख देते हैं, इससे ही समझ में आएगा। देखो अमित ने क्या किया, सम ऑफ सेल्स 8,500 का, नेहा ने 22,000, प्रिया ने 35,000 का, राज ने 11,000 का नॉर्थ में। फिर से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर सारा देखना तो क्या करें, सिलेक्शन ऑल कर लेंगे। जैसे सिलेक्शन ऑल करेंगे, ओके करते हैं। देखो अमित ने क्या किया, सारे 1,61,000 किया। नेहा ने कितने सेल्स किया, 1,28,000 का। क्लियर हुआ। तो ये था मेरा रीजन वाइज, ये मेरी थी रोज थी, ये कॉलम था और ये मेरा सेल्स था। कॉलम में अब आप यहाँ ड्रैग कर सकते हो किसी को, प्रोडक्ट को। कॉलम के यहाँ ड्रैग करो, प्रोडक्ट में। अब देखो अमित ने क्या चीज़ किया, लैपटॉप कितने का सेल्स किया, 1,03,000 सेल्स किया है। मोबाइल कितने का, 28,000 का। टैबलेट 30,000 का। ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 1,61,000 टोटल सेल्स किया है। ग्रैंड टोटल क्या होता है, इन सब का सम। क्लियर, ये ग्रैंड टोटल होता है। और यहाँ ग्रैंड टोटल क्या है, इन सब का सम उठा के यहाँ पर ग्रैंड टोटल कर दिया। क्लियर हुआ। ये ग्रैंड टोटल क्या है, इन सब का सम उठा के यहाँ कर दिया, इसका उठा के यहाँ पे कर दिया, ये होता है ग्रैंड टोटल। ठीक है, देखो क्लियर हुआ। इसका क्या कर, इसने ग्रैंड टोटल उठा के यहाँ पे कर दिया, तो ये होती है मेरी ग्रैंड टोटल। अब इसके इसमें जानते हैं प्रोडक्ट को भी, इसके अगर प्रोडक्ट को हम रोज में रखते हैं तो मेरा डेटा ऐसा शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा। अमित का, जो अमित का चीज लैपटॉप है, मोबाइल है, अमित ने क्या सेल्स किया, लैपटॉप सेल किया है, मोबाइल सेल्स किया, टैबलेट सेल किया, नेहा ने ये किया है, ओके। अगर मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर देखना है, सबसे ज़्यादा कौन कम कौन उससे, तो क्या करेंगे, मतलब डेटा को असेंडिंग करने, डिसेंडिंग मतलब क्या चीज़, बढ़ते क्रम में, छोड़ते क्रम, सबसे ज़्यादा किसने सेल्स किया, उसके बाद उसने बाद किसने सेल्स किया, ये देखने के लिए हम डेटा को कहीं रखेंगे। कल ये जो अपने कर्सर को यहाँ रखेंगे, राइट क्लिक, और देखो यहाँ पे होगा शॉर्ट का ऑप्शन, शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। देखो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा क्या हो गई, मेरी शॉर्ट हो गई। क्या हो गई, जैसे मोबाइल लिखा था, अब मेरी तो मोबाइल की सेल्स किया है 28,000 का, टैबलेट 30,000 का, लैपटॉप 1,03,000 का। इसने टोटल सेल्स कितने किया, 1,61,000 का इसने टोटल सेल्स किया अमित ने। वैसे नेहा का है, प्रिया का भी है, राज का है। क्लियर है। अब देखो पीवट टेबल के अंदर ही मेरा एक ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं। देखो पीवट टेबल एनालाइज होता है और डिजाइन होता है। ठीक है, जैसे हम पीवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये पीवट टेबल का ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये तो मेरा फील्ड लिस्ट एरिया। बाय डिफॉल्ट अगर आप फील्ड लिस्ट यहाँ क्रॉस कट जाता है तो आप कहीं भी क्रॉस कर आ नहीं रहा है, इस पर भी रख रहे हो तो आप आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है आपका फील्ड लिस्ट, तो आप क्या करोगे, पीवट टेबल एनालाइज पे जाना और ये फील्ड लिस्ट को ऑन करना। देखो आपकी ये वैल्यू आ गई, जो आपका पीवट फील्ड लिस्ट था ये ओपन हो गया, फिर से शो करने लगा। क्लियर हुआ। अब देखो हम डिजाइन पे चलते हैं। अभी डेटा को देखो थोड़ा कंजेस्टेड डेटा देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट का ये जो लेआउट है रिपोर्ट्स का, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, रिपोर्ट लेआउट पे जाके हम इसका शो इन टेबुलर फॉर्म, जो थर्ड नंबर टेबुलर फॉर्म करते हैं। अब देख सकते हैं, देखो अमित का क्या है, प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसका सेल्स दिखा रहा है। ये देखो नेहा का भी है। अब इसके सब टोटल, ये क्या होता है, सब टोटल होता है, बीच में जो टोटल दिखा रहा है ना, ये टोटल क्या होता है, सब टोटल होता है। तो हम क्या करते हैं, सब टोटल ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ सब टोटल पर क्लिक करते हैं, डू नॉट शो सब टोटल करते हैं। अब देखो सारा सब टोटल क्या हो गया, ऑफ हो गया, दिख रहा है आपको, सब टोटल क्या हो गया, इन सबका ऑफ हो गया। अगर ग्रैंड टोटल भी ऑफ करना हो, जो नीचे ग्रैंड टोटल है, तब इस पर क्लिक करके ऑफ रोज एंड कॉलम ग्रैंड टोटल करना, तो ये ग्रैंड टोटल भी क्या हो गई, इसकी ऑफ हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं टेबल, पाइवट टेबल की जो है डिजाइन भी दिया हुआ है। मान लेते हम इसकी डिजाइन ये रखना चाहते हैं, तो ये रख लिया मैंने, ये रखना चाहते हैं, ये रख लिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो और भी मेरे ऑप्शन खुल जाएंगे, देख रहे हो आप, ये डिजाइन है पाइवट टेबल की, मैंने ये रख दिया डिजाइन, मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये रख लिया, सिलेक्शन कर लिया इसका, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये था मेरा पाइवट टेबल, मेरे पास डेटा थी,
इस डेटा को मैंने क्या किया, पाइवट टेबल से अनुसार से क्या किया, समराइज़ किया, मतलब लार्ज डेटा को समराइज़ करके एक रिपोर्ट बनाया। जैसे एम्प्लॉय वाइज उसकी प्रोडक्ट और सेल्स दिखाया मैंने। अमित ने प्रोडक्ट क्या किया, अमित ने ये प्रोडक्ट सेल्स किया, नेहा ने इस प्रोडक्ट मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप उसको सेल्स किया, प्रिया ने इसको सेल्स किया। क्लियर हो? तो ये मेरी पाइवट टेबल थी। आई होप आपको पाइवट टेबल समझ में आया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइवट चार्ट के साथ। क्लियर है? या पाइवट स्लाइसर के साथ, जो भी ऑप्शन होता है स्लाइसर पढ़ ले या चार्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बने रहे वीडियो के साथ।